चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि आपको मैंने 1 से 10 क्वेश्चन करा दिया होगा। आपको प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को आप सर्च करके जरूर देखिएगा, जहां पे इंपॉर्टेंट मैंने 1 से 10 क्वेश्चन को कराया। उसके आगे हम एक 11 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी से हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपके नंबर जो है प्यारे बच्चों पूरे के पूरे आपको मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला आसान सा प्रश्न है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा का मान क्या होता है। आवेश की न्यूनतम मात्रा का मान क्या होता है, तो इसको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है, सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। किस पर होता है प्यारे बच्चों? सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे मिनिमम चार्ज होता है। सबसे मिनिमम चार्ज कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम होता है। तो यहाँ पे कौन सही उत्तर हो जाएगा आप सब प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम क्या है, सबसे मिनिमम चार्ज है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश Q है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कैसे निकाली जाएगी। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र जो होता है Q बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, ये फार्मूला होता है आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर एन ई। जहां पे प्यारे बच्चों एक Q है, यहाँ पे सॉरी इसको स्मॉल क्यू हम कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, स्मॉल क्यू कर देते हैं। ठीक है ना। तो स्मॉल क्यू बराबर हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई हो गया। जहां पे क्यू प्यारे बच्चों क्या है, हमारा है कुल आवेश। क्या प्यारे बच्चों? कुल आवेश होता है। और यन प्यारे बच्चों क्या होता है, यन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई जो प्यारे बच्चों होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश का मान होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम। और जब भी ई का मान रखो तो माइनस नहीं रखा जाता है, मैंने बताया है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर इस फार्मूले में Q बराबर प्लस माइनस को हटा दो तो एन ई हो जाएगा। तो n बराबर क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर जी Q बाई ई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? Q बाई ई निकल के आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है Q बाई ई। तो सही उत्तर हमारा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी, n बराबर Q बाई ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घर्षण द्वारा प्यारे बच्चों, एक मिनट रुक जाइएगा। प्रश्न क्या है कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमेशा बढ़ता है, हमेशा घटता है, थोड़ा घट या बढ़ सकता है, या समान रहता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जो घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है हमारे पास, घर्षण से प्यारे बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में से, मान लेते हैं अगर हमारे पास दो वस्तुएं प्यारे बच्चों, कितने वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं। मान लेते हैं एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु ए है। ठीक है ना। ये वस्तु ए है, सॉरी एक मिनट, ये वस्तु हमारी कौन सी है प्यारे बच्चों, ये वस्तु हमारी ए है, ये कौन सी है, बी है। अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए से बी में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन का कहाँ जा रहा है प्यारे बच्चों, ए से बी में जा रहा है। इसका मतलब कि प्यारे बच्चों बी वाले पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी अधिकता। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और ए वाले पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्यारे बच्चों इस वाले पे आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा, ए वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बी वाले प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको थ्योरी क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि जब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्यारे बच्चों द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुणे
10⁻31 kg होता है, ठीक है ना। यानी जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन कम होने से द्रव्यमान भी क्या होगा, मास भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, उसका वजन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी घर्षण द्वारा क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है, यानी उत्तर हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कि हमारा जो उसका द्रव्यमान क्या होगा, थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा घट भी सकता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि अगर धन आवेशित है, क्या है आपका, धन आवेशित है, तो धन आवेशित में प्यारे बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की होती है कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। अगर सवाल ये होता कि धनावेशित वस्तु पर धनावेशित वस्तु पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर निगेटिव वस्तु है प्यारे बच्चों, तो निगेटिव वस्तु पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से उनका द्रव्यमान भी जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि धन आवेशित में क्या होते हैं, द्रव्यमान कम हो जाता है, और ऋण आवेशित में द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्यारे बच्चों क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता माने एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही ज्यादा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी जरूर लगा दो। एप्सिलॉन जीरो की का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा जब कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो ये बराबर वहां निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये हमारा होता है कूलाम का नियम, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कूलाम का नियम निकल के आ गया, जहां पे जो एप्सिलॉन जीरो देख पा रहे होगे इसी को हम लोग प्यारे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता, इसी को हम लोग कहते हैं। तो लिख देते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, लिख दिए इसको। अब देखो, अब इसका हमको मात्रक बताना है, तो मात्रक जब बताओगे तो एप्सिलॉन को इधर कर लो, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है ना। इतने का प्यारे बच्चों जो आप इतना देख रहे हो, ये 1/4 पाई के, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, तो मात्रक सारा इस पे डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होगा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे एफ इंटू आर स्क्वायर ही होगा। तो Q1 Q2 क्या है प्यारे बच्चों, आवेश का मात्रक कुलाम इंटू कुलाम बटे एफ फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आर क्या होती है, दूरी होती है, दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक हो गया कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। निर्वात की जो विद्युतशीलता का सही मात्रक हो जाएगा कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चांदी यानी एक चालक का परावैद्युतांक के लगभग क्या होता है, 0, 1, -1, अनंत, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो चांदी है, क्या है, चांदी, चांदी क्या है, एक चालक है, क्या है, एक चालक है। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक बोलो या इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सुचालक बोल देते हैं, ठीक ना। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो सुचालक होते हैं, चालक होते हैं, उनके लिए जो के का मान प्यारे बच्चों होता है, के माने परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अनंत होता है। अनंत का मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट होता है। तो जो भी आपके प्यारे बच्चों चांदी हो या आपका सोडियम हो, जो भी धातुएं होती हैं या जो सुचालक होते हैं, उनके लिए सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इन सब के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा कि चांदी का परावैद्युतांक का मान लगभग कितना होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। अगर प्यारे बच्चों सुचालक है तो कितना मैंने बताया अभी, अगर प्यारे बच्चों सुचालक है, सुचालक के लिए जो प्यारे बच्चों क्या होता है, एक मिनट रुको, इसको अच्छे से बता देते हैं ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है ना।
जैसे मान लेते प्यारे बच्चे हमारे पास के है, ठीक है ना। के को हम लोग क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है ना। के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये देखो दो चीज होती है यहाँ पे, एक क्या होती है आपकी सुचालक होती है प्यारे बच्चों, और एक क्या आपकी होती है कुचालक होती है, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे सुचालक, सुचालक के लिए, और दूसरी क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी कुचालक के लिए, ठीक है ना, कुचालक के लिए, सुचालक और कुचालक, ठीक है ना। तो सुचालक के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, सुचालक के लिए जो के का मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, के का मान अनंत होता है। और वहीं पे अगर कुचालक है प्यारे बच्चों, तो के का मान क्या होता है, एक से बड़ा होता है, और अनंत के क्या होता है, बीच में होता है। के का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, एक से बड़ा होता है, और अनंत के क्या होता है, बीच में होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि के का मान प्यारे बच्चों, के का मान कभी भी, के का मान प्यारे बच्चों कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। और एक से भी कम नहीं होता है, के का मान निगेटिव भी नहीं होगा, और के का मान एक से कम भी नहीं होता है, एक से कम नहीं होता है, एक से कम नहीं होता है। तो यहाँ पे चलो हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए -3 है, तो -3 मैंने बताया निगेटिव नहीं होता, -3। जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि एक से कम हो गया। के का मान ना तो निगेटिव होगा, ना एक से कम होगा, ना तो जीरो होगा। यानी 0.7 क्या है प्यारे बच्चों, 0.7 क्या है, एक से कम है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हमारा कौन सा, 6 बचा, यानी 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर डी 6। यानी किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, एक और अनंत के बीच में हो सकता है। ये बात आपको याद रखोगे तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि निम्न में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों होता है। यानी किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम दोनों होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, वो है आपका ई माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मैंने मात्रक आपको बताया था। एक मात्रक आपका होता है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट बटे मीटर, ठीक है ना। और एक और इसका मात्रक होता है, जब वोल्ट का मान आप रखोगे तो जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। ये किसके मात्रक होते हैं, ई के मात्रक होते हैं। तो आप याद रखिएगा, फार्मूला भी साथ में इसका याद रख लीजिएगा, कौन कौन से फार्मूले से आता है। तो ये न्यूटन बटे कूलाम आता है आपका ई बराबर प्यारे बच्चों एफ बटे क्यू नॉट वाले फार्मूले से ई निकल के आता है, न्यूटन बटे कूलाम वाला फार्मूला। और एक विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, जो होता है ई बराबर माइनस डीबी अपान डी आर होता है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आता है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो या कोई समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके लिए डाउट क्लास जरूर लेकर आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्यारे बच्चों क्या है कि यदि यदि एकांक आवेश को, यदि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर समान बल प्राप्त हो तो वह विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। अगर प्यारे बच्चों यदि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, तो चलो यहाँ पे एक हम विद्युत क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे एक हम विद्युत क्षेत्र बना दें ऐसे करके, चलो एक विद्युत क्षेत्र बना देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। विद्युत क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे विद्युत क्षेत्र बना दे तो थोड़ा सा आप देखिएगा। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम कोई भी क्या करते हैं, रखते हैं कोई आवेश, और उस पे क्या होता है, उस आवेश पर मान लेते हैं यहाँ कोई हमने आवेश रख दिया, और इस आवेश पर प्यारे बच्चों समान बल लग रहा है, सभी जगह क्या लग रहा है, हर बिंदु पे क्या लग रहा है, समान बल लग रहा है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ई होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। अगर सभी जगह अलग अलग बल लग रहा है मतलब क्या होगा, असमान होगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर हमारा हो गया प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, एक समान होगा। यदि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर समान बल प्राप्त होता है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों गमन पथ कैसा होता है। तो सही उत्तर क्या होता है इसका प्यारे बच्चों, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे आप देखते चलिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2L होता है। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है P बराबर Q गुणे 2L। परिभाषा क्या होती है कि प्यारे बच्चों अगर हमारे पास दो आवेश हैं, मान लेते हैं एक आवेश क्या है, दोनों आवेश क्या हो, समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों, यानी एक प्लस का हो और एक क्या हो, माइनस का हो, और इनके बीच अल्प दूरी हो और अल्प दूरी को 2L हम मान लेते हैं, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी P बराबर होता है Q गुणे 2L। तो इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ P क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ Q इंटू यूनिट ऑफ लेंथ। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है तो आपको पता है मीटर, और बीच में क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, इनटू का साइन लग जाएगा, यानी कुलाम इंटू मीटर। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर। ये माइनस में मत जाइएगा, इसका मतलब क्या है, कुलाम इंटू मीटर है, ठीक है ना, कुलाम इंटू मीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हमने 20 क्वेश्चन देखा, 10 क्वेश्चन देखा। इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई प्यारे बच्चों, एक में हमने 1 से 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप उसको भी जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे है। इसमें मैंने 11 से 20 तक करा दिए, ठीक है ना। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें 20 से हम लोग 30 कराएंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।